जिंदगी भगवान देता है तो उसके साथ मृत्यु। पहलवानी जैसा खेल विलुप्त हो रहा था और अपने पूरे परिवार को संयोग करके तमाम चुनौतियों का क्या समापन हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय विवेका पहलवान जी हम लोग के बड़े भाई के रहे हैं और एक साहसिक समाज सेवी के रूप में समाज में जाने जाते हैं और लेकिन जिंदगी भगवान देता है तो उसके साथ मृत्यु को भी साथ साथ चला देता है। मृत्यु तो सब है, लेकिन अभी जाना नहीं चाहिए था। इसका बहुत दुख है, हम सब एक बड़ी क्षति है। लेकिन हमारे बड़े भाई विवेकानंद जी ने बिहार के श्री पहलवान जी ने इतना जरूर किया है कि जो विरासत में छोड़ गए हैं वह बड़ी विरासत है। विरासत, यह विरासत कि जो सामाजिक कार्यों का और सेवाओं का जो उन्होंने जो पहल अपने हाथों से किया था, आज उनके पुत्रों के द्वारा यहाँ खड़े हैं। राजा परीक्षित जी, आइए राजा, वहाँ नहीं बैठ सकते, तो उनके सेवा की, सामाजिक सेवाओं की जो विरासत है उनके पुत्रों ने, और सबसे बड़े भाई होने के नाते संजीव जी के कंधे पर, राजा परीक्षित जी के कंधे पे, संजीव जी एक प्रचलित नाम है उनका, कंधे पे आया है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर ये सामाजिक सेवा का उदाहरण पेश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि नमन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को, उनके चिंतकों को, जिसमें मैं भी हूँ, आज बिहार के श्री विवेका पहलवान जी हमारे बीच नहीं रहे। कई लोगों का कहना है कि एक पीढ़ी का समापन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय विवेका पहलवान जी हम लोग के बड़े भाई के रूप में रहे हैं और एक साहसिक समाज सेवी के रूप में समाज में जाने जाते हैं और लेकिन जिंदगी भगवान देता है तो उसके साथ मृत्यु को भी साथ साथ चला देता है। तो मृत्यु तो सत्य है, लेकिन अभी जाना नहीं चाहिए था। इसका बहुत दुख है, हम सबको एक बड़ी क्षति है। लेकिन हमारे बड़े भाई विवेकानंद जी ने, यानी कि बिहार के श्री पहलवान जी ने इतना जरूर किया है कि जो विरासत में छोड़ गए हैं वह बड़ी विरासत है। विरासत, यह विरासत कि जो सामाजिक कार्यों का और सेवाओं का जो उन्होंने जो पहल अपने हाथों से किया था, आज उनके पुत्रों के द्वारा यहाँ खड़े हैं। आइए आइए इधर आइए। तो उनके सेवा की, सामाजिक सेवाओं की जो विरासत है उनके पुत्रों ने, और सबसे बड़े भाई होने के नाते संजीव जी के कंधे पर, राजा परीक्षित जी के कंधे पे, संजीव जी एक प्रचलित नाम है उनका, कंधे पे आया है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर ये सामाजिक सेवा का खुद उदाहरण पेश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि नमन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को, उनके शुभचिंतकों को, जिसमें मैं भी हूँ, धैर्य से। उनके परिवार से काफ़ी नज़दीकी भी रहे हैं और काफ़ी नज़दीक से आप देखे हैं, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बीच में? बिहार के श्री दिवंगत विवेका बाबू का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जीवन का है कि चरित्र और संस्कार के मामले में अव्वल थे। यह आज के पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है और ये खिताब बिहार केसरी का उस दौर में मिलना जब खेल जैसा और पहलवानी जैसा खेल विलुप्त हो रहा था,
और अपने पूरे परिवार को संजोग करके तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए जो परवरिश किया है अपने परिवार का और परिवार की नई पीढ़ी को जो जिम्मा दिया है, तो हम समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि पारिवारिक एकता कैसे कायम रखा जाए, परिवार को एकजुट कैसे रखा जाए, सबको मिल करके चलने का जो कवायद उनका रहा है वह प्रेरणा स्रोत रहा है। हमारी उम्मीद है कि उनके परिजन को भगवान इतना जरूर ताकत दे और उनको श्री चरणों में स्थान दे कि उनकी विरासत खुद की रक्षा कर सके। ठीक, क्या कहेंगे आज जो उनके श्राद्ध क्रम? पहलवान जी हम लोग के बहुत ही सीनियर नज़दीकी ये थे, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे और अपने समय में कुश्ती में उनका बिहार केसरी की उपाधि मिली हुई थी। हर समय उनकी मृत्यु, अभी तो वो कुछ दिन पहले तक तो स्वस्थ थे, अचानक अस्वस्थता हुआ उनका, सिंगापुर में उनका इलाज हुआ, फिर यहाँ इलाज हुआ, लेकिन संयोग से वो हम लोग के बीच नहीं रहे। लेकिन और उनके जो किए हुए कामों जो काम किए हैं बाढ़ के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, रहते हैं, संजीव हैं, सब मिलके और उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। और भगवान से मेरी कामना होगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी दुख सहने की क्षमता। खास करके सात क्रम पे के अवसर पर आना हुआ, सर क्या कहेंगे हमारे पूर्व बिहार केसरी विवेका बाबू को श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हीं के श्राद्ध में हम लोग नित्यानंद जी आए हैं, नीरज बाबू आए हैं, ज्ञानू जी हैं, सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए। विवेका पहलवान एक चरित्रवान व्यक्ति थे और हमसे एक पारिवारिक संबंध। हम लोग करीब 50 साल से एक साथ आना जाना, घरेलू संबंध हमारा रहा। हमको लगता है कि उनके साथ 10-20 बार तो मैं लखनऊ आया था। तो मैं यही कहूँगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके लिए सारे लोग, जितने लोग भी आए हैं, वो एक सहानुभूतिपूर्वक उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि स्वर्ग से सुंदर इनको जगह मिले, जन्नतुल फिरदौस से ऊंचा मकाम इन्हें मिले। मैं एक बार फिर पूरे समाज से, पूरे बिहार से लदवा को और बिहार को एक नाम इन्होंने दिया है, बिहार केसरी। कोई ऐसे नहीं बनता। बिहार केसरी बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अभी 1 साल पहले उनसे हमने 1 घंटा बैठ करके पूरी कहानी जो है उनसे होती रही और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये होता है, खाना थोड़ा कम कर दिया है, उतना अन्न नहीं खाते हैं, उसी को बांट करके 3-4 बार में खाते हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि आज सारे लोग जो कि अपार भीड़ देख रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि में मैं भी आज हाजिर हुआ हूँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। वो बिहार के और ख़ासतौर से लदवा बाढ़ के एक दुर्लभ व्यक्ति आज इस दुनिया से चले गए। हमसे बहुत ही प्रेम करते थे, मुझे उनकी बहुत अच्छा। थैंक यू।